हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या काम आएगा हमारे, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जैसा कि हम पिछले वीडियो में लेंजेस लॉ में इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालना सीख चुके हैं, उसी प्रकार से इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए दूसरा रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब याद करो, आपने पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या किया, यदि हमारे लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब तीनों को इस प्रकार से म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें, इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती थी वहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ करंट या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देन थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन को निकालने का काम आता है, राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालने का काम आता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। इसी प्रकार से यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी यदि फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। थंब क्या रिप्रेजेंट करे, मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमें हमारे राइट हैंड के थंब को मूव करवाना है। देन सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम सेंट्रल फिंगर का प्रयोग करेंगे। सेंट्रल फिंगर हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। सो देखो क्या कहता है रूल, यदि हम हमारे इफ यू स्ट्रेच फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब of our right hand mutually perpendicular to each other such that first finger points in the direction of magnetic field and thumb in the direction of motion of the conductor, then central finger gives direction of induced current। कहने का मतलब क्या हुआ कि तीनों को इस प्रकार से स्ट्रेच कर लो, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेते हैं हम, परपेंडिकुलर हो गए। अब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में हमें सेंट्रल फिंगर को पॉइंट करवाना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव करवाएंगे, या हमारे पास में कोई भी क्वाइल है या किसी भी कंडक्टर की कोई भी शेप हो, जिस डायरेक्शन में हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे उसी डायरेक्शन में थंब को लेके जाना है। देन सेंट्रल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर कि किस प्रकार से हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। यदि हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को मूव भी करवाएं, तब करंट की डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इस प्रकार से दो मेथड पढ़े हुए। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड, या यूँ कहते हैं कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड एंड इनवर्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। सपोज ए बी इज एनी कंडक्टर इन दिस डायरेक्शन। अब इस कंडक्टर ए बी में यदि हमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ। यहाँ पर कैसे लगेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ है। कंडक्टर को हमने यूँ इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, तो देखो फर्स्ट फिंगर को किधर लेके जाएंगे हम, अंदर की तरफ। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब किधर आ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर को हम इधर मूव करवा रहे हैं, राइट। देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल फिंगर। तो इस केस में इंड्यूस करंट किधर आएगा, सेंट्रल फिंगर के डायरेक्शन में, दैट इज इन द डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए। ये आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। अब यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं, यदि इसी कंडक्टर ए बी को बाहर की तरफ मूव करवाते, यदि अंदर इधर लेके जाने के बजाय हम लेफ्ट डायरेक्शन में लेके आते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही है। कंडक्टर को हम इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर। देन थंब रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ कंडक्टर। सो देखो सेंट्रल फिंगर किधर आएगी, नीचे की तरफ। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी डाउनवर्ड। इसी प्रकार से यदि हम क्रॉस की जगह मैग्नेटिक फील्ड को
इस प्रकार से डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देते। देन दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर भी आप क्या कर सकते थे, किसी भी कंडक्टर को यदि हम इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसके डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बात करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। ये अपने पास में कोई भी कंडक्टर हमने ले लिया, सपोज दिस इज एनी कंडक्टर। इस कंडक्टर ए बी को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में राइट डायरेक्शन में लेके चलते हैं, देन अगेन यूज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है, राइट। अब इसको हम बाहर की तरफ ले जाते हैं, फिंगर मेरी बाहर की तरफ आ गई और कंडक्टर को हमने राइट डायरेक्शन में मूव करवाया। देखो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। देन सेंट्रल फिंगर विल गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सो इंड्यूस्ड करंट इस केस में क्या आ जाएगा, फ्रॉम ए टू बी। इन दिस वे वी कैन अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल विच इज वेरी हेल्पफुल to find the direction of induced current. Thanks and keep on watching.